सकती। और हम सब क्या करते हैं, थोड़ी सी विपत्ति आई तो हम कहने लग जाते हैं हमारा तो कोई स्वामी ही नहीं है, हम तो अनाथ हो गए, हम किसकी शरण में जाए। भगवान कहते हैं मुझ जैसा नाथ पड़ा हुआ है और हमको छोड़कर संसारी व्यक्ति के ऊपर आपका विश्वास हो रहा है। कुंती के ऊपर कृपा करने का सबसे बड़ा कारण हमको यही लगता है कि कुंती अपने को अनाथ नहीं मानती है। वो कहती है जगन्नाथ मेरे स्वामी है, तो मैं अनाथ कैसे हो सकती। और भगवान ने पालन भी किया। कुंती की स्तुति सुनकर भगवान फिर से हस्तिनापुर में ठहर गए। हस्तिनापुर में ठहरने का एक और कारण है। अभी भगवान को भीष्म जी के ऊपर कृपा करनी है ना। भीष्म भी भगवान के बड़े अनन्य भक्त हैं। एक दिन की बात है, युधिष्ठिर जी को लगता है कि यह जो राज्य हमको प्राप्त हुआ है ये दूसरों की हत्या करा के मुझे मिला हुआ है। वो इस ग्लानि में है कि हमने अपने बड़े बूढ़ों की हत्या करवा दी है, वध कर दिया है और उनको मारने के बाद हमको यह पद प्राप्त हुआ है। उनके मन में बड़ी ग्लानि है। एक दिन युधिष्ठिर जी एकांत में बैठे विचार कर रहे थे। उसी समय भगवान पहुंचे। भगवान ने युधिष्ठिर जी को प्रणाम किया। छोटे हैं भगवान और वो पद में बड़े हैं, बुआ के लड़के भी हैं और बड़े भी हैं युधिष्ठिर जी। भगवान ने उनको प्रणाम किया और कहा भैया आपका मुख इतना म्लान क्यों है, आप इतने दुखी क्यों हैं। युधिष्ठिर जी ने अपने दुख का कारण उन्हें बतलाया। भगवान जानते हैं कि हम इनको समझाएंगे तो इनको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये हमको अपना छोटा भाई मानते हैं। जब तक गुरु दृष्टि नहीं होगी तब तक समझ में नहीं आएगा। भगवान ने उनको थोड़ा समझाया बुझाया, अपने कक्ष में आ गए। सवेरा हुआ, भगवान ने सबसे कहा कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह पड़े हुए हैं, चले उनका दर्शन कराते हैं। सभी पांडव उनका दर्शन करने के लिए गए। भगवान भी साथ में गए। अर्जुन ने भगवान को भीष्म पितामह को प्रणाम किया। भीष्म पितामह आंखें बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे थे। अर्जुन ने जाके उनको प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया और उन्होंने आंखें खोली। अर्जुन को आशीर्वाद दिया और अर्जुन से कहा अर्जुन तुम्हारा सारथी दिखाई नहीं दे रहा है। अब भगवान का जैसा स्मरण उन्होंने किया, भगवान चाबुक घुमाते हुए उनके सामने प्रकट हो गए। भीष्म पिता ने कहा प्रभु हमें पता था कि आप दर्शन देने जरूर आओगे, क्योंकि मैं आपका अहर्निश दर्शन कर रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं और अपने भक्तों को कभी आप दुखी नहीं दे सकते। और मैं ये चाहता हूं, मैं केवल आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। आपको देखते हुए मेरे प्राण निकले, इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या है। लेकिन उससे पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हमारी एक पुत्री है जिसका विवाह हम आपसे करना चाहते हैं।
भीष्म पितामह ने कहा कि हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। सभी पांडव एक दूसरे को देखने लग गए थे, तो ये आजीवन ब्रह्मचारी पुत्री कहां से पैदा हो गई। भगवान की ओर देखकर भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु मेरी जो पुत्री है ना, उसका नाम बुद्धि है। मैं बुद्धि रूपी जो मेरी पुत्री है उसका विवाह मैं आपसे करना चाहता हूं, और मेरी जैसी पुत्री आप कभी पाओगे नहीं। अभी तक मैं योग्य वर की तलाश कर रहा था, आज मेरी वो तलाश आपके पास समाप्त हो गई है। आप भी त्रिभुवन सुंदर हैं और मेरी पुत्री भी त्रिभुवन सुंदर है। लोभ, तृष्णा इत्यादि से मेरी जो बुद्धि है, मेरी पुत्री है, वो मुक्त है। आप भी सबसे परे हैं और हम चाहते हैं मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करूं। और भगवान से श्री भीष्म जी ने कहा, प्रभु जब तक मेरा शरीर नहीं छूट जाता है, जब तक मैं भगवत धाम को नहीं चला जाता, तब तक आप प्रतीक्षा करें, क्योंकि अभी तक मैंने आपकी प्रतीक्षा की है और अब आपकी बारी है, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। भगवान ने मन में विचार किया कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। जब तक उनकी इच्छा ना हो मरने की, तब तक मौत में उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। भगवान का मन थोड़ा कुमला गया चेहरा, उन्हें लगा पता नहीं कितने वर्ष तक ये पड़े रहे इस सैया में और हमको खड़ा रहना पड़ेगा यहाँ। तो भगवान से भीष्म पितामह ने कहा, देखिए हम आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं, कुमलाया हुआ नहीं। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्। जब तक मैं अपने शरीर को छोड़ नहीं देता, तब तक आप हे भगवान प्रतीक्षताम, प्रतीक्षा करिए। और मुंह लटका के नहीं, प्रसन्न हासा ऋणलोचनो लसत् मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजः। मुस्कुराता हुआ चेहरा हम आपको देखना चाहते हैं। भगवान मुस्कुराने लग गए। अब युधिष्ठिर की तरफ इशारा कर दी, जो पूछना हो पूछ लीजिए। भगवान को पता है कि हमारे समझाने पर इनके समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने युधिष्ठिर जी को इशारा किया कि भीष्म पितामह जी से, दादाजी से कुछ पूछना हो तो पूछ लो, ज्यादा समय इनके पास अब नहीं बचा है। युधिष्ठिर जी ने उनसे प्रश्न किया। उन्होंने समासक व्यास योग्यतः दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योग्यतः। दान धर्म को बताया, राजधर्म को बताया, राज्य शासन कैसे चलाना चाहिए, मोक्ष धर्म का वर्णन किया, स्त्री धर्म के बारे में बतलाया, भगवत धर्म के बारे में बतलाया। और इसके बाद भीष्म जी ने भगवान की 11 श्लोकों में स्तुति की। बड़ी सुंदर स्तुति है। भीष्म पितामह ने विचार किया कि जब ठाकुर जी हमारे यहां आते थे तो हम उनका पुष्पों से स्वागत करते थे, उनके चरणों में पुष्प अर्पित करते थे, अर्घ देते थे, उनकी पूजा करते थे। लेकिन मैं पूजा करने में असमर्थ हूं, मेरे अंग अंग में बाण बिधे हुए हैं, मैं तो उनको हाथ जोड़कर प्रणाम भी नहीं कर सकता।
इसलिए उन्होंने 11 श्लोकों में पुष्पिताग्र छंद में भगवान की स्तुति किया। बड़ी सुंदर स्तुति है। श्री भीष्म उवाच इति मतिरूपकल्पिता विकृष्ण भगवते शाश्वत पुंगवे विभूते स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयोषयाद्भवप्रवाहः त्रिभुवन कमलं तवालभरणं त्रिभुवन कमलं तवालभरणं नवकर गौरवराम्बरं दधाने पुरक कमलामृताननाभं विजय सखे राधेरास्तु मे अमनिषित शरीरविभेद्यमान त्वचेविलसात् कवचेषु कृष्णात्मा। भगवान की धुन स्तुति किया। स्वनिगम पहायमत प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणोभ्ययाचलद्गुरु हरिर्वहन्तुमिभं गतोत्तरीयः।